स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शक्ति और नीरज व्लॉग्स में। हमारे पिछले हरिद्वार के व्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मस्ती करते हुए हम सभी परिवार के साथ हर की पौड़ी तक पहुंच ही गए थे, तो वहीं से इस बार का व्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूं। देखिए कि हम वहाँ की पौड़ी पर मार्केट से होते हुए आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा धूप गर्मी तो थी परिवार के साथ, लेकिन सब कुछ चलता है। तो यहाँ बीच बीच में हमें घाट पर दुकानों के पीछे से गंगा नदी के दर्शन हो रहे थे और अब हम बढ़ रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ। वहाँ बीच में एक पुल था जिसे क्रॉस करते हुए थोड़े गंगा नदी के दर्शन हुए, तो मैंने उसकी कुछ झलकियाँ आपके लिए ले ली हैं। और तेरी हाँ, देखिए भाई, जेठ का महीना है, सभी लोग पाप हटाकर अपने पुण्य कमाना चाहते हैं, तो इसी आशा के साथ हम लोग भी इन लोगों की भीड़ में शामिल हो गए हैं। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, और लेकिन परिवार के साथ सब चलता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम सभी बढ़ रहे हैं आगे। देखिए वो दिखा है हमें घंटाघर और उसी के पास है हर की पौड़ियाँ। बिल्कुल दोपहर के 11:30 पहुंच गए हम गंगा के घाट पे। तो भाई देखिए, स्नान करने की तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। हम घर से ही सामान लेकर आए थे, वरना यहाँ मार्केट में भी खूब बिक रहा था। तो सामान रखने के लिए हमने अपनी चटाई और प्लास्टिक बिछा ली है, और उस पर हम अपना सामान, अपना पूजा का सामान, अपने कपड़े वगैरह ये सब रखेंगे और तैयारियाँ शुरू करते हैं। क्या इनका क्या करना है, इनको प्रवाहित करेंगे। तो भाई यहाँ हमने कुछ सिक्के लिए हैं जो हम गंगा मैया में प्रवाहित करेंगे, और घर से कुछ जौ लाए थे जो हम गंगा में बोएंगे ताकि हमारे आगे के पुण्य अच्छे रहें। और साथ में ही अब देखिए हम आ चुके हैं गंगा मैया की तरफ, और थोड़ा सा उनका जल अपनी ओर छिड़क कर हमने शुरुआत कर दी है स्नान करने की। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, सबको सुबकी लग रही थी बिल्कुल अंदर घुसने में। तो भाई कहते हैं अपने से बड़ों को नहलाने में बड़ा पुण्य मिलता है, तो इस पुण्य से हम पीछे कहाँ रहेंगे। तो हमने भी अपनी दीदी को गंगा में स्नान कराया और उनका आशीर्वाद लिया। दीदी के बाद बारी आ जाती है जीजा जी की, उन्हें भी गंगा में स्नान कराकर हमने फिर से अपने थोड़े से पाप कम कर लिए। और उसके बाद मैं बढ़ गई तन्नू की तरफ और तन्नू को भी थोड़ा सा स्नान कराया। मौसम में गर्मी इतनी थी कि और पानी साथ में इतना ठंडा था कि बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, और हम खूब देर तक पानी में मस्ती करते रहे।
स्नान के बाद बारी आ जाती है तिलक लगवाने की। सभी ने बारी बारी से अपने माथे पर तिलक लगवा लिया। अब स्नान आदि से निपटने के बाद हम आ गए हैं गंगा मैया की पूजा करने के लिए। भाई साहब हो गया स्नान? आओ सारे खड़े हो जाओ। पानी पी लो अभी करानी पानी ले लगे। हाँ जी आ गए थे आप? कैसा रहा? बहुत अच्छा, मजा आया। राजू तो जी स्नान का कार्यक्रम हो गया है पूरा और पूरे परिवार ने बहुत अच्छे से गंगा स्नान करके गंगा के दर्शन भी कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो जी चल पड़े हैं हम हरिद्वार से आगे और यहाँ मार्केट में हमने थोड़ी शॉपिंग भी की और यहीं से हमने थोड़ा प्रसाद भी लिया। तो जी इतनी गर्मी में लिया है हमने एक ब्रेक और पूरे परिवार ने यहाँ पर पिया है गन्ने का जूस। गर्मी ने बिल्कुल जान निकाल दी है। जेठ का महीना है तो लेकिन परिवार में छोटे बच्चे भी हैं, उनका भी ध्यान रखना है। तो हमने जहाँ जहाँ ब्रेक लेने की कोशिश की, जहाँ हमें मौका मिला हमने वहाँ मिनी ब्रेक्स लिए हैं। और वहाँ स्टूल रखा हुआ था पेट्रोल पंप पे। मैंने कहा दीदी बैठ जाओ, कह रही कहते कोई पेट्रोल का लड़ा मन समझ ले। कैसा लग रहा भाई मैडम? निकल गई गर्मी भाई साहब? तो भाई दोपहर हो चुकी है, भूख का भी टाइम हो चुका है, सबके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और हमने इस कड़कड़ाती धूप में एक मीठे मीठे आमों का बाग ढूंढ लिया है और सभी यहाँ पर बैठ गए हैं। बिल्कुल सबको बहुत भूख लगी है और तैयारी कर ली है हमने अपने लंच की। देखिए हम जो घर से बनाकर लाए थे, सभी ने खूब मस्ती से परिवार के साथ एक पिकनिक मनाई और आम के बाग के बीच में हमने बैठ के अपना लंच किया। तो भाई पेट पूजा के बाद करते हैं काम दूजा।
और देखिए खाना खाने के बाद हमने वहाँ से अपने सारी गंदगी उठा ली थी। बिल्कुल हमने पार्क को बिल्कुल साफ़ सुथरा छोड़ दिया था और अपना सारा सामान लेकर बढ़ते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और करते हैं आगे का सफ़र तय। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।